हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 को डिटेल में सॉल्व करेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्वेश्चन तो सारे ही आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम कॉन्सेप्ट तो जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि भैया रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर, देखो बच्चों, रैशनल नंबर के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, हम चीज़ों को भूलते हैं। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आप भूल गए हैं। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। तो रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं? एनी नंबर, कोई सा भी नंबर, एनी नंबर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, जहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, एंड एंड हमारा ये जो पी होता है, ठीक है, और ये जो क्यू होता है, वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। पी एंड क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स हो। ऑल्सो ऑल्सो अगर आप एचसीएफ निकालें पी और क्यू का, वो ऑलवेज वन होना चाहिए। तो कोई भी नंबर जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे कि वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, पी और क्यू हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, और पी और क्यू का अगर आप एचसीएफ निकालो तो वो वन होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में है और इनको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया 2/3। ये एक रैशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ऊपर नीचे इंटीजर्स है, नीचे वाले की वैल्यू जीरो नहीं है। 2 और 3 का एचसीएफ निकालोगे वन आएगा। यहाँ लिख दिया मैंने माइनस के 1/7। ये भी एक रैशनल नंबर है। यहाँ लिख दिया मैंने 3/6 लिख दिया। तो ये फिलहाल रैशनल नंबर नहीं है, ये हाथी के दांत हैं। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो कई बच्चे बोलेंगे वैसे अगर इस फॉर्मूले पे आ जाए, इस स्टेटमेंट पे आ जाए, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। बट ये दिखा कुछ रहा है, अंदर से है कुछ और। क्योंकि आप जानते हो गंगाधर ही शक्तिमान होता है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो ये अभी दिखा रहा है कि भाई मैं गंगाधर हूँ, लेकिन ये ताकतवर है, ये शक्तिमान है। कैसे? देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 3 1 3, 3 2 6। अब इस प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। नीचे जीरो नहीं है, और इनका जो एच सी एफ है वो वन आ जाएगा। अगर यहाँ पे एच सी एफ निकालते तो थ्री आता। तो हम बोल रहे थे कि भैया एच सी एफ थ्री आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो ये हाथी का दांत था, दिखाने का कुछ, खाने का कुछ और। ये सभी नंबर्स क्या है? ये सभी नंबर्स क्या है बच्चों? ये एक रैशनल नंबर है। जीरो भी एक रैशनल नंबर होता है। जीरो के अपन में कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, जैसे 0/2 लिख दिया, जीरो ही होगा, है ना? तो जीरो भी एक रैशनल नंबर होता है। एक नोट करके लिख लो, नोट। ठीक है, नोट करके लिखो। क्या लिखना है नोट में? कि रेसिप्रोकल 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 ऑफ एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर is again a rational number except, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो। दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर है, उनका रेसिप्रोकल फिर से एक रैशनल नंबर होता है, सिर्फ जीरो को छोड़कर। क्यों? अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, 3/2 ये भी एक रैशनल नंबर है, 7/-1 ये भी एक रैशनल नंबर है, 2/1 ये भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2/0 कर दूं, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन में जीरो हो, डज नॉट एग्जिस्ट होता है। और डेफिनेशन में भी बताया गया है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एवरी रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है, फिर से एक रैशनल नंबर होता है, सिर्फ जीरो को छोड़कर। ये बहुत काम करेगा
आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ टाइप्स और मैं बता देता हूँ। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पाई पाई को समझते हैं कि ये 22/7 है। अगर 22/7 लिखा गया है तो भैया तो ये एक रैशनल नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पाई लिखा गया है तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है बच्चों? एक इर्रेशनल नंबर है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पाई इज क्या है? एक पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। और कुछ टाइप बता रहा हूँ रैशनल नंबर के। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2.17, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है? टर्मिनेटिंग है। किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन अगर टर्मिनेटिंग होता है तो वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। वो क्या होता है बच्चों? एक रैशनल नंबर होता है। अगर यहाँ पर लिख दूँ मैं 2.333 विच कैन बी रिटन एज 2.3333, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है जो चला जा रहा है, कभी एंड नहीं होगा। लेकिन इसमें एक खूबी है कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है। कोई भी नंबर ऐसा अगर आ जाता है तो उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो ऐसे नंबर भी हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ऐसे नंबर भी हमारे क्या होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी बात करते हैं इरेशनल नंबर। देखो बच्चों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.1 में बता चुका हूँ कि हमारे पास जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर के दो बेटे हैं। रियल नंबर्स के दो बेटे हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो भैया रैशनल है और एक इरेशनल है ना। तो अगर रियल नंबर में कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा? रैशनल होगा। समझ गए? आपसे पूछ सकता है व्हाट इज इरेशनल नंबर। अगर रियल नंबर में कोई रैशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल है। अगर वो इस प्रॉपर्टी को, इस डेफिनेशन को होल्ड नहीं कर रहा है, अगर कोई रियल नंबर इन प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं कर रहा है तो फिर वो क्या होगा? रैशनल होगा। रैशनल किस टाइप के नंबर्स होते हैं बात करें? अगर कोई भी प्राइम नंबर लो, कोई भी प्राइम नंबर लो और उसके ऊपर लगा दो रूट 1/2, 1/3, इस टाइप से लिख दो, तो वो क्या होता है? वो एक इरेशनल नंबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। वो क्या होता है बच्चों? इरेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल जैसे मैंने √2 लिख दिया, √3 लिख दिया, √7 लिख दिया, ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। अगर किसी नंबर का, कोई भी नंबर हो, उसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो भी उसे रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिख दिया यहाँ पर 1.010200100100 चला जा रहा है, तो ये क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर क्योंकि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है? चलो डेसिमल एक्सप्रेशन है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेट, ठीक है। इसी वजह से ये क्या है बाबू? ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ। देखो, नोट कर लो, आगे आपको चाहिए होगा, नोट कर लो। जैसे मैं यहाँ पर अगर आर लिख रहा हूँ, आर का मतलब है रैशनल से, रैशनल नंबर से, ठीक है, रैशनल नंबर। और अगर मैं आई लिख रहा हूँ इसका मतलब है रैशनल नंबर, ठीक है। सो नोट क्या है? अगर एक रैशनल, हमारे पास दो नंबर हैं, दोनों के दोनों रैशनल है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के भी, उस डिफरेंट टाइप भी ले लो, सेम टाइप ले लो, इट डजेंट मैटर। दो रैशनल नंबर है। अगर दो रैशनल नंबर को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो तो आपको फिर से क्या मिलना है? रैशनल ही मिलना है। ये पहला नियम है।
अगर इनमें से एक रैशनल लेते हैं और एक इरेशनल लेते हैं, चाहे उसको आगे रखो या पीछे रखो, इट डजेंट मैटर, इनको अगर आप जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग दो, आपको फिर से क्या मिलेगा? एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरे पे आ जाओ। अगर दो इरेशनल नंबर हैं, अगर ये डिफरेंट है, दोनों के दोनों डिफरेंट है, केस बनता है ना, दोनों के दोनों का डिफरेंट इरेशनल नंबर है, ये अलग है, ये अलग है, और दोनों इरेशनल नंबर को आप क्या कर रहे हो? ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो आपको फिर से एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर सेम ले लिए, दोनों के दोनों सेम ले लिए, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर सेम ले लिए, जैसे ये और ये, तो इसमें केस बन जाता है। अगर इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों सेम हुए, सब्ट्रैक्ट करोगे और मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे दोनों को, ठीक है, तो आपको फिर से एक रैशनल नंबर मिलेगा। अगर दोनों रैशनल नंबर सेम हुए, फॉर एग्जांपल एक √2 लिया, दूसरा √2 लिया, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, रैशनल नंबर है। √2 को वैसे √2 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, रैशनल नंबर है। √2 को √2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, रैशनल नंबर है। लेकिन ठीक है, इन तीन साइन में रैशनल आएगा, लेकिन √2 में जैसे ही आप √2 ऐड करोगे, फिर से क्या आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा, विच इज इरेशनल। तो अगर दोनों इरेशनल नंबर सेम टू सेम हो और उनको हम ऐड करें, तो फिर से एक इरेशनल नंबर ही आता है। समझ गए? बताइए, मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ गया ना? अगर इतना बेसिक समझ गए तो ये जो क्वेश्चंस है, ये आपके लिए हलवा है और आसान है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वरना आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को रट्टा मारने लग जाते हो। अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, क्वेश्चन समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब लोग, अब मैंने सीबीएसई को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, पिछले कई वर्षों से नहीं पढ़ा रहा था, 6-7 साल पहले पढ़ाता था पेन पेपर में, वो मेरी वीडियोस शायद 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन में जा रखी हैं। फिर मैंने हिंदी मीडियम को पढ़ाना शुरू किया था, अब फिर से मैं अंग्रेजी मीडियम पे भी आ गया हूँ, हिंदी मीडियम तो पढ़ा ही रहा हूँ, अंग्रेजी मीडियम पे भी और शिफ्ट कर चुका हूँ अब, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, बाकी लोगों के साथ कम्पीट करना है, उनके साथ चलना है, बस आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलिए, इतना आप लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो लिखा है ना, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, ये क्वेश्चन एक्चुअली खुद में एक प्रमेय है, बोले तो थ्योरम है। और कई टीचर्स आते हैं यूट्यूब पे, मैंने देखे हैं, विद्वान बड़े से बड़े धुरंधर, और आके बोलते हैं इसका इतना छोटा कर लो, इतना बड़ा कर लो। ये जो छोटा बड़ा का चक्कर है, ये आप तुम्हें डुबा देगा, नंबर तुम्हारे छोटे बड़े कर देंगे, समझ रहे हो? क्योंकि थ्योरम के जो स्टेटमेंट का प्रूफ होता है वो फिक्स होता है, ना तुम उसे छोटा कर सकते हो, ना तुम उसे बड़ा कर सकते हो, स्टेटमेंट फिक्स होती है। प्रमेय के करने, जो सिद्ध करने का जो प्रोसेस होता है, वो फिक्स होता है, भाई ऐसे ही करना है, ऐसे का तुम वैसे करने जाओगे तो फिर बात गलत हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं मास्टर किया हुआ है, मैं MSc मैथमेटिक्स है मेरी, मैं बच्चों को PhD की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, पढ़ा चुका हूँ, खुद वेल क्वालिफाइड हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, वेल एक्सपीरियंसड हूँ। आज मुझे पढ़ाते हुए 16 साल हो गए हैं, ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑनलाइन में तो 8-9 साल हो गए, ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला के 16 साल चल रहा है, ठीक है, तो वेल एक्सपीरियंसड हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने का जो तरीका है, प्रूफ लिख सकते हो, सोल्यूशन लिख सकते हो। कह रहे हैं प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल, तो यहाँ प्रूफ लिख देना, सोल्यूशन गलत हो जाएगा, प्रूफ लिख दो। इसमें क्या होता है कि हमें उल्टा मानना होता है ना। हम बोलते हैं कि भाई ये नहीं, ये है, और फिर हमने जो माना होता है हम रॉन्ग प्रूफ हो जाते हैं। अगर हम रॉन्ग है तो तुम सही हो, इसी मुद्दे पे बात चलती है। तो ये थ्योरम का एक पार्ट है। अभी भी जब आप फ्यूचर में बड़ी कक्षाओं में जाओगे ना, तो हम उल्टा मान लेते हैं, और फिर बात हमने उल्टा माना तो भाई तुम सही हो, इसी मुद्दे पे चलेगा। तो प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, तो इसको उल्टा मान लेना है। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ये एक
रैशनल नंबर है। तो आप जानते हैं कि भैया दुनिया की कोई भी रैशनल नंबर हो उससे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर ये क्यू का मान कभी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं सकती। एंड ये जो पी होते हैं और ये जो क्यू होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होने चाहिए हैं। ऑल्सो ऑल्सो अगर हम HCF निकालते हैं पी और क्यू का तो वो वन आना चाहिए। ये लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखोगे भैया तो नंबर भैया नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये लिखना अनिवार्य है। ठीक है, पी और क्यू के HCF वन है यानी कि को प्राइम्स होते हैं। अब अगला स्टेप में क्या है कि भैया इसके अपन में कुछ नहीं है तो वन ले लो और कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो पी वन ज़ा पी हो जाएगा और यहाँ से लग जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √5 इंटू क्यू √5 क्यू। हमें क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है। यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो भैया, दोनों तरफ स्क्वायर करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर होता है √5 का स्क्वायर करने पर। ठीक है, √5 का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। क्यू का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि भैया यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सिंस पी स्क्वायर इज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। कोफिशिएंट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा ना। अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है, पी स्क्वायर बोले तो 5, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 25 किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड है। तो इसका अगर स्क्वायर रूट करूँ तो 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से ही तो डिवाइड होगा, है ना। सो देखो अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है, इट मीन्स इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो पी भी 5 से डिवाइड ज़रूर होगा। कोई दिक्कत बच्चों बताइए यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक बच्चों बताइए, नहीं होगी। अगले स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ फिर से हमें लेट करना होता है, लेट पी इज टू, पी हमारे पास क्या है, नंबर क्या है, 5 है, वही नंबर यहाँ डाल देना है। कई बच्चे बोलते सर ये आपने क्यों किया, यही तो थ्योरम का पार्ट है। आपको रैशनल प्रूफ नहीं करना है, आपको इरेशनल प्रूफ करना है। और इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमारा टारगेट क्या है कि इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को हमें मना करके दिखाना है। उसी चीज़ को मना करने के लिए ये स्टेप लेना ज़रूरी है। फिर से हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर कर दो स्क्वायर भैया जी। तो यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, आर का स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर। अच्छा पी स्क्वायर एक बार आ चुका है, दोबारा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पी स्क्वायर की वैल्यू उठाऊंगा यहाँ से और यहाँ पटक दूंगा। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा सिंस पी स्क्वायर हमारे पास क्या है 5 क्यू स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन हियर। तो यहाँ लग देंगे हम 5 क्यू स्क्वायर, इधर हमारे पास है 25 आर स्क्वायर। 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, सो क्यू स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा 5 आर स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए, नहीं है। कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ लिखेंगे सिंस क्यू स्क्वायर इज divisible by 5, therefore q is also divisible by 5। अगर q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 5 से डिवाइड ज़रूर होगा। ठीक है, अब आप खुद नोटिस कर रहे होंगे भैया p हमारा 5 से डिवाइड कर रहा है, q भी हमारा 5 से डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ मेंशन कर देंगे सिंस p एंड q both are
डिविजिबल बाय 5। हेंस जो HCF होगा P एंड Q का, वो कितना हो जाएगा? वो 5 हो जाएगा। 5 1 के इक्वल होता है क्या? नहीं होता है। विच इज नॉट इक्वल टू 1, विच इज नॉट इक्वल टू 1। अब आप देखो, अगर ये एक रैशनल नंबर होता √5, तो इसको HCF कितना देना चाहिए था? 1, क्योंकि रैशनल नंबर का HCF क्या होता है? P और Q का 1 होता है। यहाँ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। यानी कि जो तुमने तामझाम माना था, वो क्या माना था? गलत माना था, विच इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ लिख देंगे विच इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस। हमारी अवधारणा के ये विपरीत है। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना था वो गलत माना था। हेंस आवर assumption is wrong. Therefore, √5 is an rational number. ये एक irrational नंबर है। तो देखो, ये मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। √5 का हो, √2 का हो, √3 का हो, √7 का हो, √11 का हो, कोई भी प्राइम नंबर हो, इसी तरीके से किया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका आता है, वो इसी तरीके से ही सॉल्व होगा। लैंग्वेज सेम रहेगी, नंबर्स चेंज होंगे, दैट्स इट। और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि उल्टा मानना है। और ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें भी जोड़ गुणा भाग घटाना हो, उसमें क्या करना है? रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी दुनियादारी को दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है, अंडर वाले को एक तरफ रखो, बाकी सारी दुनियादारी को दूसरी तरफ ले जाओ, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ प्रूफ में आ जाओगे, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है बच्चों? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आप जानते हैं, फिर से वही चीज़ लिखना होगा। दुनिया की कोई भी रैशनल नंबर हो, क्योंकि इसको आपने रैशनल बोला है, तो रैशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर इस Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। ठीक है, एंड हमारा ये जो P होता है और ये जो Q होता है, वो इंटीजर्स होता है। वो क्या होता है? इंटीजर्स होता है। ऑल्सो अगर आप HCF निकालते हो P और Q का, तो वो 1 आना चाहिए। बच्चे ये लिखते नहीं है, आलसी बन के कारण। भाई आलसी बहुत है तुम लोग। थोड़ा सा भी आलसपन यहाँ दिखाओगे, नंबर में भी टीचर आलसीपन दिखा देगा, नंबर कट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। मैंने अभी आपको बोला कि रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। यहाँ देखिए, 2√5 है, प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा? -3। फिर P/Q -3, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। से इक्वेशन में 1 मान लो। अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट समझाया था। P/Q क्या है? रैशनल नंबर। 3 क्या है? रैशनल। रैशनल में से रैशनल माइनस करोगे, रैशनल। 2 क्या है? रैशनल। रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे, रैशनल। ये पूरा नंबर एक रैशनल नंबर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कोई भी एक प्राइम नंबर के ऊपर रूट लग जाए वो इरेशनल होता है। प्रूफ भी किया है आपने। ये रैशनल है और ये इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल इक्वल हो सकते हैं क्या? अभी नहीं। एक थाली में 2 दुश्मन खाना खा सकते हैं क्या? अभी नहीं, है ना? तो यहाँ मना करना है आपको। क्या मना करना है? सिंस P/Q -3/2 is a rational number,
is a rational number, but and we know that करके लिख देना, and we know that root 5 is an rational number, is an rational number. ठीक है, therefore from first equation ठीक है, क्या एक रैशनल और एक इरेशनल कभी इक्वल हो सकता है? कभी नहीं। ये इक्वल नहीं है। अगर ये रैशनल होता तो इसको इक्वल आना चाहिए था, इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि आपने जो माना है वो गलत माना है ना? हेंस आवर assumption is wrong. Therefore 3 plus 2 root 5 3 plus 2 root 5 is an rational number. ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। 1/√2। सारे क्वेश्चन बहुत ही तगड़े हैं और आसान है, बच्चे डर जाते हैं 1/√2 आने पर। अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको स्टार्टिंग में, अभी कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। अब देखो 1/√2 को मैं कैसे कर सकता हूँ। जब भी सिंपल √2 होता है तो पहले वाले तरीके से करते हैं, क्योंकि 1 के अपन में √2 है। किसी क्वेश्चन में भी प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, सेम लॉजिक रखना है। रूट को एक तरफ रखो, बाकी दूसरी तरफ ले जाओ। तो लेट पहले वाले पे आ जाते हैं। लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल प्रूफ करना अपने को, उल्टा हमने मान लिया। ये एक रैशनल नंबर है, तो को पता है भैया दुनिया की कोई भी रैशनल नंबर हो उसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर ये Q की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, एंड जो P होता है और जो Q होता है वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। इसमें लिखने में कंजूसी मत करो। ऑल्सो अगर आप HCF निकालोगे P और Q का तो ऑलवेज 1 आएगा। ये लिखना ही लिखना है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, अगर कोई रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है? रैशनल होता है। P/Q हमारा रैशनल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा? रैशनल होगा। यहाँ पर जीरो नहीं है। जीरो बताया गया कि 1/√2 जीरो होता है कि नहीं? तो जो जीरो को ही मना करना है, जीरो को छोड़कर सभी का रेसिप्रोकल क्या होता है? रैशनल होता है। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल। हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, √2/1 हो जाएगा। √2/1 इज √2 और ये हो जाएगा Q/P। क्वेश्चन एकदम हलवा हो गया, एकदम हलवा हो गया। ठीक है, वही सब लिखना है जो आप लिख रहे थे। क्या लिखोगे? सिंस Q/P is a rational number, and we know that √2 प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा है, √2 इज एन irrational नंबर। ठीक है, therefore from equation फर्स्ट, क्या एक रैशनल एक इरेशनल के कभी इक्वल हो सकता है? कभी भी नहीं।
√2 अपॉन पी के कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर ये एक रैशनल नंबर होता तो इसको इक्वल आना चाहिए था, ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, हमने उल्टा माना है। हेंस आवर assumption is wrong. Therefore 1 upon √2 is an rational number. मेरी राइटिंग ना डिजिटल बोर्ड पे बनती नहीं है, एकदम कबाड़ राइटिंग बन रही है, बहुत ही कबाड़ राइटिंग, जो खुद पसंद ही नहीं आ रही मैं जो लिख रहा हूँ, बनती ही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर जा रहा है, राइटिंग प्रॉपर का फ्लो नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, बहुत ही बेकार राइटिंग बन रही है। तो ऐसे लिखना है, सेकंड वाला थर्ड वाला पार्ट भी ऐसे ही होगा। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, इन क्वेश्चनों का एक मैजिक है, मैं बोलता हूँ ना वर्ड सेम रहते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, मैं जहाँ जहाँ नंबर्स है ना उसको इरेज कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ नंबर्स है उसको इरेज कर रहा हूँ। आप खुद देखना कि लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहता है, खुद देखोगे कि भैया लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहता है। देखो मैंने सारा इरेज कर दिया, सारा नंबर इरेज कर दिया। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेट क्या है यहाँ पर 7√5 इज अ रैशनल नंबर। 7√5 एक रैशनल नंबर है। मैं रेसिप्रोकल हटा दूँ, ये वर्ड नहीं रहेगा, ये सिर्फ इसके लिए था, ठीक है। तो देखो लॉजिक क्या है, रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। √5 यहाँ रहेगा, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में लग जाएगा, इधर आके डिवाइड में लग जाएगा। यहाँ लिख दोगे √5 और यहाँ आ जाएगा P/7Q। डब्बे में बंद कर दिया। तो यहाँ क्या लिखना है, सिंस P/7Q is a rational number and we know that √5 is an irrational number, therefore from equation first √5 हमारा कभी इक्वल नहीं हो सकता P/7Q के, hence our assumption is wrong, therefore 7√5 is an irrational number. सेम लैंग्वेज, बदला क्या, नंबर्स बदला। थर्ड वाला भी देखो ऐसे ही होगा, मैं बस नंबर चेंज कर दे रहा हूँ, मैं बस क्या कर रहा हूँ, नंबर चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि नंबर ही चेंज होता है, लैंग्वेज वही रहती है, लैंग्वेज कभी चेंज नहीं होता है। देखो फिर से आ जाते हैं। लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके आना है। प्लस का 6 इधर आके क्या होगा, माइनस का 6। फिर आप क्या लिखोगे, सिंस ये वो क्या रैशनल, सिंस P/Q -6 is a rational number and we know that √2 is an irrational number। फिर हमें क्या करना है, मना करना होता है कि भैया ये irrational नंबर अभी इक्वल नहीं हो सकता रैशनल नंबर के, hence our assumption is wrong, therefore 6 + √2 is an irrational number। है ना मैजिक। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने बताया पढ़ाया आपको समझ में ज़रूर आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें, अपना ख्याल ज़रूर रखें, और हाँ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप में अपने फेवरेट दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। अगली वीडियो कौन सी चाहते हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। जय हिंद।